हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से भी जरूर जानते होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 9 अप्रैल 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर कोई आपकी कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी कैंडिडेट से कोई भी लॉ अपॉर्चुनिटी जो इंडिया में निकलती है वो उससे मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 9 अप्रैल को यह एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा था और इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की करी जा रही है, जिसको आप सभी लोग एसपीपी के नाम से भी जरूर जानते होंगे। और हमारे एसपीपी के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है और इसमें क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी भोपाल होने वाली है। आप एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केसेस को हैंडल करेंगे, सेशन कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, जो भी भोपाल में है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप लोग स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी ये 7 साल की प्रैक्टिस में आपने मेजरली क्रिमिनल मैटर्स को डील करा है तो आप इनके इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट के पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस है डायरेक्ट टैक्सेस के केसेस को हैंडल करने का तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपका ये फॉर्म ऑफलाइन मोड का है, यानी कि सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग इसे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे एक पूरा फॉर्म खुल के आएगा, आपको उसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है अपने हाथों से। और फिलअप करने के बाद आप अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को उस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद आप एक एनवलप में उस फॉर्म को डालेंगे प्लस अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को भी डालेंगे। उसको डालने के बाद आप एनवलप को पोस्ट करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ब्रैकेट टेक ब्रैकेट क्लोज कॉमा चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कॉमा एमपी एंड सीजी कॉमा आयकर भवन कॉमा होशंगाबाद रोड कॉमा भोपाल। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है और आपको मेक श्योर करना है कि आपका एनवलप बिफोर
10th ऑफ मई 2024 शाम 5 बजने से पहले इस एड्रेस पे रीच आउट कर जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा 10 मई 2024 शाम 5 बजने से पहले अपना एनवलप इनके ऑफिस में पहुंचा देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको ये पूरा डिटेल्ड एड्रेस जिसपे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है, वो भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है। आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आप सभी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा, और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उनको मेल आएगा, या फिर आपको एसएमएस आएगा, या फिर आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पे आपको एक पोस्ट आएगा जिसमें आपको डेट टाइम वेन्यू के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और आपको उसी डेट टाइम वेन्यू पे इंटरव्यू के लिए जाना है फॉर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी कि इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में सिलेक्ट होगा उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे हायर करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। आपको न्यू दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पूरा सैलरी के रिगार्डिंग एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, जहां पे आपको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या पे करती है हमारी गवर्नमेंट उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। मैं आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। बाकी अगर किसी कैंडिडेट की किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो वो लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर वो लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं जिसने मुझे मैसेज ड्रॉप करा है, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।